दो रानियां थी, आस्ती और प्राप्ति, और इनके पिता मगध के राजा जरासंध थे। जरासंध को सुनकर के बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी पुत्रियों को विधवा कर दिया, कृष्ण ने कंस को मार दिया। तो जरासंध ने यहाँ मथुरा में आक्रमण कर दिया। 17 बार जब तक आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने युद्ध करके उसकी सेना को मार मार कर वापस खदेड़ दिया। 18वीं बार अब जब आक्रमण की योजना बनाई, क्योंकि अब जल्दी जल्दी चलना है, अष्टादश संग्रामे आगमयनि तदंतरा नारद प्रेषो वीरो यवना प्रत्यदृश्यता। जिस समय 18वीं बार युद्ध के लिए जरासंध चलने लगा, उसका एक मित्र है काल यवन, उसका नाम है। काल यवन ने कहा मुझको बताओ, मैं चलता हूं साथ में। अच्छा, काल यवन को वरदान था कि वो सामने जिसके लड़ेगा वो पराजित नहीं हो सकेगा। जब 18वीं बार भगवान कृष्ण को पता चला कि वह 18वीं बार जरासंध युद्ध करने आ रहा है, यहाँ मथुरा में आक्रमण करने आ रहा है, और अपने मित्र काल यवन को भी साथ में लिए है, तो भगवान कृष्ण ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया अब ऐसा करो, आप जल्दी जाओ। कहाँ? गुजरात में जाओ, समुद्र के किनारे। और विश्वकर्मा ने एक नगर बनाया, दिव्य नगर बनाया है, जो संसार में उस तरह का नगर नहीं। उस पुरी का नाम है द्वारिकापुरी। और तुम मथुरा से पूरे अपने परिवार, सबको, पुरुष को, स्त्रियों को, गोपिकाओं को, सबको लिवा करके चले। अब मथुरा से पूरी संपत्ति भी लिए जाओ, अब तुम लिवा करके चले जाओ। अब इस बार मैं यहां से भागूंगा। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया आप विश्वास रखो, आप तो जाओ इन्हें लेकर के। बलराम जी ने पूरे मथुरा से वसुदेव को, देवकी को, सबको, चाचा को, दादा को, जितने भी घर थे, पूरी प्रजा को, गोपिकाओं को, सबको, स्त्री पुरुषों को लिया, हाथी घोड़े लिए, जो कुछ भी संपत्ति ले सकते थे लिए, अब पूरी मथुरा से सबको लेकर के जाकर के द्वारिका पहुंच गए, जो गुजरात में है, समुद्र के किनारे। द्वारिका पहुंच गए, पूरी खाली मथुरा है। उधर से देखा कि जरासंध आया, साथ में काल यवन है। काल यवन है तो भगवान कृष्ण भागे लौटकर युद्ध में पीठ दिखा दिया। भगवान कृष्ण की ये लीलाएं हैं। देखिए, राम जी में और कृष्ण भगवान में एक अंतर है। क्या है? राम जी ने जो आचरण करके दिखाया वो आचरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो किया वो आचरण नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर भगवान कृष्ण का आचरण करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले पूतना हलाल विष लगा के आई थी, उसको पिया है कृष्ण ने, तो सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड पीने का अभ्यास है। उसके बाद फिर गोपिकाओं के साथ नाच करना, अगर बच जाना तो, है ना? क्यों? इसका सिद्धांत क्या? राम जी अंदर से नारायण है, लेकिन बाहर नर रूप धारण किए, नर का शरीर। त्रेता कर्म का युग है, उसमें कर्म आचरण करके दिखाना। और राम जी ने इतना कर्म किया था कि युग बदल गया था। मालूम है कि नहीं? त्रेता का युग बदल गया था। त्रेता में त्रेता नहीं रह गया था, सतयुग हो गया। शशि संपन्न सदा रहे धरणी, त्रेता भई कृत युग कह करणी। सदा रहे धरणी का मतलब खेती में बीजा नहीं बोना पड़ता था, खाद पानी कुछ नहीं करना पड़ता था, जुताई नहीं करना पड़ता था। एक तरफ से फसल काट के ले गए, दूसरी तरफ से फिर से उगी खड़ी है। ये आइए, ज्यादा समय नहीं है,
तो वो कर्म का युग है, वहां आचरण करके दिखाना है। और ये भक्ति का युग है। भक्ति के युग के भक्त के जो भगवान होते हैं वो जरूरी नहीं कि मनुष्य की तरह काम करें। अच्छा, अगर मनुष्य की तरह काम आप समझें तो भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही, इतना बच्चा होता है जन्म लेते ही जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। अगर तुम्हारे जन्म लेते ही जेल के ताले खुल जाएं और वहां से कैदी भाग जाए तो आगे बढ़ो। भगवान कृष्ण का कोई भी कार्य मनुष्य की तरह का नहीं है, ईश्वरीय है। और भगवान के ईश्वरीय लीला में कहीं कोई मानवीय सोच से तर्क प्रश्न नहीं किया जा सकता। चाहे कालकूट विश्व हो, चाहे अग्नि पीना हो, जंगल में आग लग गई कि पूरा आग पी गई, आदि। मैं बात ये कर रहा हूं, भगवान कृष्ण अगर युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग चले तो ये कोई कलंक का अपयश नहीं है, क्योंकि ये मानवीय चरित्र नहीं है, ये ईश्वरीय लीला है, किसको कहां पहुंचाना है। इसलिए भगवान वहीं से इनका नाम पड़ा रणछोड़दास। युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग चले। पलायनम यदुकुले जातस्य तवनोचितम। इधर से काल यवन चिल्ला रहा है, ललकार रहा है, अरे इतने प्रसिद्ध यदुकुल में, यदुकुल के शिरोमणि, और तुम जन्म लेने के बाद ये पीठ दिखा के भाग रहे हो, नाक कटा रहे हो। खड़े हो जाओ बहादुर, सब ने खड़े हो जाओ, मैं युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। भगवान ने कहा ललकारते बढ़ जाओ, पीछे चले जाओ, सब पता चल जाएगा। तब भगवान कृष्ण भागते भागते चले गए, पीछे से काल यवन पीछे लगा हुआ चला गया और बहुत दूर जाकर के एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए भगवान कृष्ण। वहां सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंशी महाराज मुचकुंद सो रहे। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। एक बार उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से मांगा कि हे विधाता, मैं जीवन में बहुत थक गया हूं, इसलिए जी भर के नींद भरकर सोना चाहिए, और ऐसी नींद की व्यवस्था कर दो कि कोई मुझे जगावे ना। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, गुफा में जाकर सो जाओ, और जो तुमको जगाएगा तो तुम आंख खोल कर अगर देख लोगे उसको तो भस्म हो जाएगा। यस सा इक्ष्वाकुले जातो मानधाता त्रणयो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्या सत्य शंकरा। अब वहां गुफा के अंदर घुस गए। वहां इक्ष्वाकु वंश के मानधाता के पुत्र ये मुचकुंद सो गए। भगवान कृष्ण गए और अपने ऊपर जो पीला पीताम्बर था ये मुचकुंद को ऊपर से ओढ़ा देते हैं और अपना जाकर के अंधेरे में छिप देते हैं। इधर से काल यवन पहुंचा और काल यवन ने जाकर के भगवान कृष्ण का पीताम्बर देखा तो समझ लिया कि ये कृष्ण आकर के यहाँ ओढ़नी ओढ़कर सो गया। अच्छा, भगवान का वस्त्र क्या है? थोड़ा से आध्यात्मिक इसका चिंतन देखिए। जिस समय चित्रकूट में श्री भरत जी ने प्रणिपात किया, पाई नाथ कई पाई गुसाई भूतल परे लकुट की नाई, और लक्ष्मण जी ने बताया कि बचन सप्रेम भरत में जाने करत प्रणाम भरत जी जानी, ये कहा लक्ष्मण जी ने कहा। वैसे राम जी जब उठे तो कैसे उठे? और उन्होंने यहां से उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धन तीरा। धनुष, बाण, तरकस और वस्त्र, ये चार चीजें छोड़ दिया। चार चीजें क्या है? धनुष बाण ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। भरत जी जैसा प्रेमी जब समर्पण करके औंधे को नीचे धरती में गिर जाए उस समय राम जी का पुरुषार्थ गिर जाता है, बहादुरी नहीं चलती। और राम जी का जो वस्त्र है वो माया का आवरण है। भरत जैसा प्रेमी जब समर्पण कर दे
तो भगवान राम जी के माया का आवरण छूट जाता है, गिर जाता है। ये वस्त्र माया का। राम जी जब राजा बन गए तो एक बार राम के बगीचे में पहुंचे और वहां सनत सनातन सनातन सनत कुमार पहुंच गए मिलने के लिए। तो वहां वस्त्र बिछा करके स्वागत पूछ पीत पट पुनि बैठन कहा दी। पीत पट में बैठे, माने माया के आवरण में उनको बिठा दिया। कुल मिलाकर बात यह है, मैं उधर न बढ़ाऊं, राम कथा में तो बहुत फैल जाएंगे। भगवान का जो पीतांबर है वो माया है। मुचकुंद के ऊपर माया का वो दर्शन दृश्य चमक उड़ा दिया, जिसको देखकर काल यवन कृष्ण मान बैठे। बड़ी विचारणीय बात है, जो भगवान का साक्षात दर्शन करे अब भगवान को पहचान न पावे। वही कृष्ण तो थे जिसको काल यवन देखता चला जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य कि काल यवन भगवान की पीठ को देख रहा था। भगवान की पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवान के समक्ष सामने का दर्शन करना चाहिए, उनकी कृपालु नेत्रों का दर्शन करना चाहिए, चरणों का दर्शन करना चाहिए। सीता जी ने राम जी की एक बार पीठ देखी थी। जब राम जी मारीच को मारने के लिए गए थे, तब सीता जी ने राम जी की पीठ देखी और सीता जी का ऐसा वियोग हुआ कि लंका पहुंच गई। काल यवन का दुर्भाग्य है कि भगवान कृष्ण को देख रहा है लेकिन पीछे से देख रहा है। भगवान के विराट रूप का जब वर्णन किया जाता है तो कहते हैं भगवान की पीठ के पीछे अधर्म का भाग है, अधर्म का वास। अधर्म का दर्शन नहीं करना चाहिए। अधर्म क्या है? ध्यान से सुनना, जब युद्ध कहीं हो रहा हो, अब अगर कोई युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा हो तो फिर उसका पीछा नहीं करना चाहिए, उसका पीछा करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। ये काल यवन ने अधर्म का आचरण किया। भगवान ने अपना पीतपट महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया। जा करके काल यवन ने समझा कि ये कृष्ण सो रहे हैं, लात की ठोकर मार करके और जगाया, उठ खड़े हो, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। और जैसे लात की ठोकर मारकर जगाया, महाराज मुचकुंद की आंख खुली। महाराज मुचकुंद ने कहा, ओ भवानी संप्राप्तो विपिने गिरि गह्वरे पद्याम पद्म पलाशाभ्याम विचरस स्फुट कंटके। आप कौन हैं? इस गहवर गहन घनघोर जंगल में गुफा के भीतर क्यों आ गए हैं? पद्याम पद्म पलाशाभ्याम, अपने पैरों की ठोकर मार करके मेरी नींद में विघ्न क्यों उपस्थित कर दिया? तो ऐसा करके जैसे ही आंख खोली वैसे काल यवन भस्म। फिर अंदर से भगवान कृष्ण निकल आए। मुचकुंद ने देखा तो मुचकुंद ने भगवान का ऐश्वर्य देख करके और उनसे पूछा, हे भगवान, आप कोई दिव्य महान शक्ति हैं, आपका तेज मेरे हृदय के अंदर को प्रकाशित कर रहा है। तो वयम तो पुरुष व्याघ्र ऐक्ष्वाका छत्र बंधवा मुचकुंद प्रोक्तो यमुना स्वात्मा जन प्रभु। मुचकुंद कह रहे हैं भगवान से, प्रभु मैं इक्ष्वाक वंशी राजा मुचकुंद हूं, सो रहा हूं, लेकिन आप कौन है? भगवान ने कहा कि सोहम तवानुग्रहार्थम गुह्यमेतामुपागता प्रार्थिता प्रचुरम पूर्वो तो हम भक्तवत्सला। भगवान ने कहा मैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आया हूं। सो अहम तवानुग्रहार्थम, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कृपा करने के लिए इतना दौड़ लगा के जंगल में घुसते हुए भटकते हुए यहाँ आया हूं कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करूंगा तो तुम इसी तरह सोते रह जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए युद्ध से पलायन करके भागा हूं।
और मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आया हूँ। मुचकुंद महाराज ने प्रार्थना करके भगवान की स्तुति किया। स्तुति करने के बाद वहाँ अब क्या कहना है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ? भगवान के विवाह की तरफ। कहते हैं कि वैदर्भी भीष्मक सुधाम, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, भीष्मक की पुत्री का नाम था रुक्मिणी, उसके भाई का नाम था रुक्मी। अच्छा, कहीं से रुक्मिणी जी ने भगवान की महिमा सुन ली थी। वेदों का सिद्धांत है, साधना का क्रम है, सबसे पहले कानों से महिमा सुनी जाती है। जब सीता जी वहां बैठे थे अशोक वाटिका में, हनुमान जी गए तो सबसे पहले राम जी की कथा सुनी, रामचंद्र गुण वर्णन। फिर बाद में उन्होंने देखने की इच्छा व्यक्त की, कहीं ये सब प्रकट होते कि न। चाहे आप जहां देखें, मनु जी ने सबसे पहले भगवान की वाणी सुनी, फिर उनको देखने के लिए कहा, और ये विलास निरंतर होई, ये देखने की इच्छा। आप कहीं का सूत्र देखें, भगवान शंकर ने पहला सूत्र बनाया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। इसके बाद देखने के लिए कहा, नैन संत दृश्य नहीं देखा, तब लोचन को। वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के जो 14 स्थान बताए, तो सबसे पहले सुनने वाला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुगम सृजाना, बरह निरंतर हुए न पूरे, तिनके हेतु पहुंच रहे पूरे। इसके बाद देखने वाले का क्रम आया कि लोचन चाहते जिनके। वेद में कहा गया है सिद्धांत, यद वाचा वदति तद कर्णम शृणोति, यद कर्णम शृणोति तद मनसा चिंतयति, यद मनसा चिंतयति तब कर्मम आचरति। सबसे पहले सुनना। हमारे धर्म शास्त्र जितने भी हैं, उन सब धर्म शास्त्रों का सर्वोपरि प्रमाण कौन है? वेद। और वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति माने सुनना। और देखने वाला शास्त्र भी है जिसका नाम है दर्शन, लेकिन शास्त्र नीचे है, वेद ऊपर है। इसका मतलब सुनना सबसे सर्वोपरि बनता है। कथा क्यों सुनाई जाती है और क्यों सुनना चाहिए? जब हम भगवान के परमात्मा के सर्व सामर्थ्य को सुनेंगे, उनकी करुण कोमल दयालु स्वभाव को सुनेंगे, तब उनको देखने की इच्छा व्यक्त करेंगे, मिलने की कुतूहल जिज्ञासा होगी, तब हम देखने का प्रयास। सुनने का ही प्रभाव कि रुक्मिणी ने कहीं से भगवान कृष्ण की महिमा, सुंदरता, उनके गुण, उनकी दयालुता के बारे में सुना, तो वो सुन रखा था। उन्होंने अपने हृदय से भीतर भीतर ये निश्चित कर लिया था, संकल्प कर लिया था कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु। तो मैं अगर जीवन में किसी को साथ चाहती हूँ तो केवल भगवान कृष्ण के साथ ही मेरा जीवन जुड़ेगा, और कहीं किसी को मैं अपने जीवन साथी रूप में स्वीकार नहीं करूँ। अच्छा, सुनने का ही तो पूरा खेल है। पूरी भागवत कहाँ से मिली? सुनने से। मैंने एक दिन बताया था, लेकिन ये मर्म नहीं बताया है, वो पहले की बात। सुखदेव जी जब जंगल चले गए, व्यास जी लौटाते थे तो नहीं लौटे। सुखदेव जी रहने लगे जंगल में तपस्या करने। अच्छा, तो व्यास जी ने अपने 2 चेला बुलाए और दोनों चेला को एक एक श्लोक रटा दिया। एक चेला को एक श्लोक, एक दूसरे चेला को दूसरा श्लोक अच्छे से रटा दिया और उनको सिखा दिया कि जाओ, ये जहां सुखदेव हमारा पुत्र जहां तपस्या कर रहा हो, तो पहले वाले से कहा तुम यही श्लोक कहते रहना, यही कहते रहना, यही। अब वो पहला
जो चेला शिष्य था वो गया और वहां जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे वहां बार बार एक ही श्लोक पढ़े, वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर्षदया पूरयन् गोपवृंदये वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत की। भगवान के दिव्य दर्शन सौंदर्य का अलौकिक अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन है इसमें। अब वो सौंदर्य के वर्णन वाला श्लोक बार बार का है, बार बार का है। सुखदेव जी के कानों में बात आवाज पहुंची। सुखदेव जी ने कहा, उनकी समाधि भंग हुई, भैया ये बताओ ये श्लोक कहाँ मिला है? बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन कर रहे हो तुम भगवान कृष्ण का। क्या जो मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का समाधि में एकाकार कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। उन्होंने कहा बिल्कुल सुंदर है, निराकार में क्या रखा है, ऐसा सौंदर्य वर्णन कहीं है ही नहीं सृष्टि में। तो फिर सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि सुंदर तो है मान लिया, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा न हुआ तो क्या करेंगे उस सुंदर को, इसलिए ठीक नहीं है। तो दूसरा चेला तुरंत बोल पड़ा, अरे ये क्या प्रश्न कर रहे हो? अहो बकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पाय दत्त सात्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम तत्वन्यो तम वादयालुम शरणम प्रजे। अरे जो बक की बहन बकी पूतना जहर लगा के पिलाने कृष्ण को मार डालने के लिए पहुंची थी, उस जहरीली पूतना को भी जिन्होंने अपनी मां की जैसी गति दे दिया, कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान कृष्ण के समान दूसरा कौन दयालु होगा जिसकी शरण में जाने के लिए कोई सोचे? उनसे बड़ा दयालु कौन होगा? यही दो श्लोक सुन करके फिर सुखदेव जी भगवान ने ये पूछा, ये श्लोक कहाँ मिलेंगे? अरे बोले तुम्हारी पैतृक धरोहर है, पिताजी ने 18,000 श्लोक लिख करके इसी तरह के सब भरे पड़े हैं। बोले अच्छा मुझे मिल सकते हैं? अरे बोले मिल सकते हैं, क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। सुखदेव जी तपस्या छोड़ करके चले आए और तब भागवत का उन्होंने आत्मसात किया। कहने का तात्पर्य सुनना ही, कथा क्यों सुनते हैं? एक दिन हम उपनिषद की बात कर रहे थे, बल्कि वो अब यहाँ ना करें तो ठीक है। क्यों सुनते हैं? सुनते इसलिए हैं कि हमारे जीवन में दृढ़ता करके एक निर्णय दृढ़ हो जाए कि केवल भगवान के अलावा सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ और दयालु दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम संसार में जगह जगह ना भटकें, हम अपने उस परमात्मा चाहे राम के रूप में देखें चाहे कृष्ण के रूप में भावना केंद्रित करें, हम केवल उसी की शरण जाएंगे। ये हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए, इसके लिए कथा। अच्छा, तो रुक्मिणी जी ने सुना, रुक्मिणी जी ने निश्चित कर लिया मेरा विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही होगा, तभी मैं स्वीकार करूंगी। लेकिन उसका भाई जो रुक्मी था उसने शिशुपाल के साथ विवाह करना निश्चित कर दिया। रुक्मिणी को तो पता चला, 3 दिन पहले उसने भोजन पानी छोड़ दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगी, लेकिन और किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो अब मैं जन्म शंभुहितहारा, जिसके नाम से मैंने अपना जीवन सौंप दिया है, अब उसके अलावा दूसरे पर विचार नहीं होगा। इस तरह से रुक्मिणी जी ने 3 दिन पहले अपने उपरोहित पंडित जी के पुत्र को बुलाया और चुपचाप चिट्ठी लिख दिया। और चिट्ठी लिख करके कहा तुम चले जाओ द्वारका में। और चिट्ठी में 7 श्लोक लिखे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्णै विवरैर्हर्तोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशितमामखिलातलाभं त्वयच्युता विशाति चित मपपत्रमं में 7 श्लोक लिखे और 7 श्लोक लिख करके दिया कि चुपचाप चले जाओ, द्वारिकापुरी चले जाओ, द्वारकाधीश भगवान
श्री कृष्ण को ये चिट्ठी दे देना। इस संसार में पहला प्रेम पत्र लिखा गया था, पहला प्रेम पत्र है ना? अच्छा, चुपचाप भेज दिया। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई, अंधेरा हो गया, सभागार बंद कर दिया गया। सभी जितने भी हैं, बलदाऊ भैया, बसदेव जी, सभी अपने अपने महल में चले गए। राजमहल है वहाँ, ये थोड़ी है कि एक एक घर के अंदर सभी लोग घुसे पड़े, अलग अलग महल है, बंद कर दिया गया। अब यहाँ से ये गए पंडित जी के पुत्र, तो इन्होंने द्वारपाल से बताया, भैया कुंडिनपुर से आया हूँ, विदर्भ देश से, और भगवान द्वारकाधीश महाराज भगवान कृष्ण से मिलना बहुत जरूरी है, जरा आप सूचना दें। और द्वारपाल गया कृष्ण भगवान से, रात में कहा वो कुंडिनपुर से कोई पंडित जी आए, वो कहते हैं बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने कहा चुपचाप भी वाला, और जैसे वो चुपचाप घुसे और उन्होंने चिट्ठी दिया, बोले ठीक है पंडित जी, आप चुपचाप अभी लेटो, और सुबह 4 बजे सुबह निकल जाना, कोई देख न पाओ। और कोई जाग नहीं पाया। भगवान कृष्ण ने चुपचाप अपने दूत के द्वारा और ये व्यवस्था करवा दिया कि जाओ चुपचाप रथ तैयार कर दो, 4 बजे सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, तो मेरा रथ और मेरा सारथी दारुक ये तैयार खड़ा मिला है, और किसी को कुछ बताना नहीं। 4 बजे सुबह पंडित जी को निकाला, तुम जाओ जहां से जाना हो, और स्वयं रथ तैयार किया। अच्छा, उस ब्राह्मण पहुंचा, तो जब ब्राह्मण पहुंचा 3 दिन लग गए थे, लौट कर पहुंचते पहुंचते वहां तीसरे दिन था। आज अंतिम दिन है स्वयंवर का है, और अभी तक यहाँ से द्वारकाधीश भगवान की तरफ से कोई सूचना उत्तर नहीं मिला। रुक्मिणी बार बार घबरा रही थी, पता नहीं क्या होगा, या तो कृष्ण या तो मृत्यु, 2 में से एक का वर्ण करना है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। अब क्या करूं, लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा सोच ही रहे थी कि इतने में वो ब्राह्मण के पुत्र पहुंच गए अपने साधन सुविधा से, और महलों के अंदर पहुंचे, और जैसे तैयार हो रही थी, कुछ 2-3 घंटे बाकी थे विवाह के, तो रुक्मिणी जी ने आंखों से इशारा किया हाँ। तो ब्राह्मण के बाद उस पुत्र ने, ब्राह्मण कुमार ने कहा हाँ सब ठीक है, हो गई व्यवस्था पक्की। अच्छा, अभी भी ये जहाँ की घटना है ना, वहाँ अभी भी हरण करके ही विवाह होता है। आसाम की घटना है ये, हाँ, आसाम के रहने वाले लोगों ने बताया कि भले ही पहले से तय हो जाए, देखा सुनी हो जाए, लेकिन अभी भी विवाह में वो जो बिटिया का विवाह हो रहा है, उसका भाई और दुल्हा को रोकता है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, और दुल्हा जबरदस्ती ऐसे हरण करके ले जाता है। वो नेंगचार अभी भी होते हैं। अच्छा, तो अब वहाँ जब ब्राह्मण ने ये संकेतों से निश्चिंत कर दिया, तो अब वहाँ रुक्मिणी जी ने अपनी माता जी से कहा, माता जी आज तो ऐसा शुभ कार्य होना है कि गौरी पूजन करने तो जाना होगा। बोले हाँ हाँ, देवी पूजन करने तो जाना। राम जी जब जनकपुर घूमने गए थे तो हर जगह देख दिखाया है, लेकिन गुरु जी ने कहा था आप लोग धैर्य रखिए, 10 मिनट में समझ आए। बड़ी अच्छी बात, अरे क्या बात। और फिर विवाह में भीड़ भाड़ में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। आइए सुनिए, तो बड़ी तात्विक सैद्धांतिक। राम जी जब जनकपुर घूमने गए थे तो गुरु जी ने एक बात कही थी कि जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन। सुंदर बदन दिखाई, सबके नेत्रों को अपना दर्शन करवा देना। राम, बड़ी कठिन बात है ये। अगर हमें कोई कहे
कि पूरी बंडा को राम कथा भागवत कथा सुना देना, तो जब पूरी बंडा के लोग आएंगे नहीं सुनने तो कैसे सुना देंगे। अच्छा, वो तमाम पद्धतियों से राम जी ने और को तो दिखा दिया, उसका विस्तार नहीं लूंगा, नहीं वो ज्यादा अतिक्रमण हो जाएगा। लेकिन सीता जी और सीता जी के साथ में रहने वाली 8 सखियां, ये केवल बची जनकपुर में, जो राम को अभी तक नहीं देख पाई। अब गुरु जी ने कहा था करौ सुफल सबके नयन, एको कोई बचे ना जिसको तुम्हारा दर्शन ना हो। अब राम जी को बड़ी चिंता, सीता जी को कैसे अपना मुंह दिखाऊं, सीता जी के साथ में सखियां, उनको भी दिखाना नहीं, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं होगा। तो राम जी जहां से निकले तो ऊपर छज्जा के ऊपर, अब सीता जी ने भी बड़ा यश सुन रखा था कि अरे इतने सुंदर जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सोबस नगर नर नारी। तो भैया सीता जी की भी इच्छा थी 8 सखियों को लेकर के छज्जा के ऊपर जाके खड़ी हो गई और नीचे राम जी खड़े। अब बताओ, रास्ते में नीचे कोई खड़ा है, ऊपर छज्जा से 3 मंजिला के ऊपर से कोई देखे तो एक खोपड़ी दिखेगी, मुंह कहां दिखेगा। अगर वहां से आवाज लेके चिल्लाती है ए मिस्टर इधर देखो, मर्यादा भंग हो जाएगी। अगर कोई कंकड़ी मारे तो भी धृष्टता है, बताओ सिर में टक से लग जाए तो भी ठीक नहीं। एक सखी बड़ी होशियार थी, अरे उसने कहा मेरे पास जुक्ति है, अभी बताया मैंने। क्या? वो गई जल्दी से डलिया में फूल ले आई। फूल तो राम कथा में जगह जगह बरसते हैं, आकाश से फूल बरसाने में कोई दोष नहीं है। अब वो फूल ले आई और उसने फूल बरसाए, लेकिन कैसी जुक्ति से बरसाए। एक बार तो पूरी अंजलि भर करके यूं फूल बरसा दिए। अच्छा, जब कोई फूल बरसाएगा तो व्यक्ति ऊपर देखेगा ये फूल कहां से बरसते, और जैसे फूल बरसाए अंजलि भर, राम जी ने ऊपर देखा तो उतने में 7 फूल गिनती के फिर बरसा दिए, गिरा दिए। अब राम जी ने कहा अच्छा 7, फिर 7 फूल बरसाने के बाद 2 फूल फिर गिरा दिए। अब ये संकेत में इशारे में बात हो गई। रामायण में बात आई कि हिया हर साई बर साई सोमन सोमुखी सुलोचनी वृंद, जाई जहां जहां बंदो तो तहां तहां परमा। लेकिन ये जो फूल बरसाने की जो टेक्निक थी, इसमें बात क्या हुई, फूलन में सखी यो बतराई, अब फूल बगिया आयो दो। अंजलि भर फूल बरसाए, इसका मतलब जहां ज्यादा के फूल निकलते हैं वहां आना, पुष्प वाटिका। 7 फूल इसलिए बरसाए 7 बजे सुबह आना। 2 फूल इसलिए गिराए कि 2 के 2 आना, बाबा जी को लेके ना आ जाना। नहीं सब। अच्छा, अगले सुबह जागे, राम जी ने लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण क्या टाइम हो रहा होगा? बोले सरकार 6:45 हो रहा है, 6:40 हो रहा है। राम जी गुरु जी के पास गया, गुरु जी आप पूजा भी करेंगे ना? बोले हाँ हाँ। बोले पूजा के लिए फूल तो चाहिए ना? बोले हाँ बहुत जरूरी है। बोले तो हम फूल ले आवे क्या? मानस में इसका उल्लेख आया, समय जानी। समय जानी माने 7 बजे का संकेत है, समय जानी, टाइम आउट ना हो जाए कि सब कुछ ना मिले, इसलिए समय जानी गुरु आयस पाई, और ले न प्रसून चले तो लेकिन सब कुछ संकेत इशारा होने के बाद भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा। समय तो जानी, लेकिन गुरु आयस पाई, गुरु जी की आज्ञा लिए बिना नहीं, उच्छृंखलता नहीं है, उद्दंडता नहीं है।
अब फिर उधर ते ही अवसर, सोचो, ते ही अवसर सीता ताई, के ही अवसर, यही अवसर समय जानी गुरु आयुष पाई, और यही अवसर का फूल गिराकर समय बताया गया था। ते ही अवसर सीता तहाई, लेकिन यहाँ भी मर्यादा भंग नहीं है। गिरजा पूजन जननी पठाई, माता जी से पूछ लिया, माता जी गौरी जी का पूजन करिए हम कि नहीं? बोले हाँ हाँ जाओ बेटा। ये बिल्कुल समय का मिलान हुआ। इसी प्रकार से रुक्मणी जी ने माता जी से पूछा, मैया आज तो देवी का पूजन करना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ। अच्छा, देवी का पूजन करने जाएगी, तो इसलिए रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने यहाँ से वहाँ तक विशेष फोर्स एकदम लगा दिया ड्यूटी पर। जिस दिन मुख्यमंत्री आ रहे हो, प्रधानमंत्री आ रहे हो, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, स्पेशल फोर्स आ जाती है, सेना लगा दी गई। और उस पंडित जी ने बता दिया था कि बस वहीं जाकर के देवी जी का पूजन करना, दुर्गा जी का, और वहीं से तुम्हारा काम फिट हो जाएगा। ओ भगवान कृष्ण, अब यहाँ भी मानस में भी जब गौरी पूजन करने के लिए गई हैं सीता जी, तो वहीं पूरा निर्णय हो गया है, और ऊपर से आशीर्वाद दे दिया है गौरी जी ने, देवी जी ने, सोबर मिले जाहि मन रांचा। और यहाँ भी जब गई, बड़ी सेना लगी हुई थी, सेना लगी है, लेकर के थाल गौरी पूजन के लिए गई। वो देखती चली जा रही हैं, और लगता है देवी जी के पूजा उजा में मन नहीं लग रहा, मन वहाँ रखा है कि द्वारकाधीश भगवान कब आवे, और अगर ना अब आने में देर है तो अभी पूजा काहे की सकता। भगवान कृष्ण अपने रथ में, दारुक सारथी है, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। भगवान की लीला महिमा, और जैसे रथ आता हुआ दिखाई पड़ा, वैसे पूरे सैनिक योद्धा रथ की पताका देख करके मुग्ध हो गए। बोले अरे भैया देखो, ये रथ में जैसी पताका लगी है, ऐसी रथ की पताका आज तक हमने देखी नहीं। धीरे धीरे और नजदीक रथ आया, अरे बोले रथ का छत्र तो देखो, अभी तक पताके देख करके हम लोग भूले थे, और इसका छत्र तो देखो कितना चमचमा रहा है। बोले वाह। और रथ जब और नजदीक आया, अरे बोले घोड़े ऐसे लगे हैं इस रथ में कि आज तक ऐसे घोड़े तो हमने देखे भी नहीं। और रथ आ गया नजदीक, अरे बोले रथ में बैठने वाले का जरा दर्शन तो करो। भगवान में वो ऐश्वर्य है कि जिस समय खरदूषण ने राम जी के ऊपर आक्रमण किया, तो प्रभु बिलो की सरस कहीं न ढाली। राम जी ने इतना सुंदर रूप दिखा दिया कि खरदूषण दूसरा सब स्तब्ध रह गए। हम भरी जन्म सुनो भाई, और देखी नहीं अति सुंदरताई, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, तो बध लायक नहीं है ना। ये सौंदर्य भगवान कृष्ण ने अपना वो सौंदर्य दिखा दिया कि जितने सैनिक योद्धा थे, उस रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए सब भगवान की सुंदरता देखते हुए पागल हो गए, अब मुग्ध हो गए। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण समझ गए यही रुक्मिणी है, और रुक्मिणी समझ गई कि यही मेरे जीवन का केंद्र है, हृदय की धड़कन है। रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा और रथ के ऊपर बैठा लिया। सैनिक बड़े प्रेम से देख रहे हैं, कितना सुंदर रथ है, कितने अच्छे इसके रथी हैं। और रथ चला गया, और जब तक रथ का पताका दिखाई पड़ा, तब तक योद्धा सैनिक सब देखते ही रहे। और जब रथ दिखाई पड़ना बंद हो गया, तब योद्धाओं सैनिकों ने कहा क्यों, आज हम लोग एक विशेष ड्यूटी पर किसी सिक्योरिटी में लगाए गए थे ना, कोई विशेष आयोजन है ना, किसी विशेष सुरक्षा के लिए किए गए थे ना,
बोले एक ने बताया हाँ हाँ रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए खड़े किए गए थे, क्योंकि आशंका है कि कहीं द्वारकाधीश ना आ जाए, रुक्मिणी को उठा न ले जाए। अरे तो बोले रुक्मिणी ही तो अभी निकल गई, रुक्मिणी जी को लेकर के लगता है द्वारकाधीश चले गए। सब योद्धा चिल्लाने लगे अरे रुक्मिणी को ले गए ले गए ले गए। द्वारकाधीश उठा करके ले गए और जैसे हल्ला हुआ वैसे रुक्मी उसका भाई आया, शिशुपाल आया और सबने अपनी सेना दौड़ाई और सेना दौड़ाते हुए पीछा करने लगे। और उधर द्वारकापुरी में जब प्रातः काल दाऊ भैया ने देखा कि आज कृष्ण का पता नहीं है, द्वारपालों ने बताया कि रात में एक पंडित जी आए थे, कोई ब्राह्मण आए थे और उन्होंने भगवान कृष्ण से कुछ वार्ता किया है, पुण्यनपुर से आए थे। अब भगवान कृष्ण तो 4 बजे सुबह निकल, 4 बजे सुबह। अब बलदाऊ भैया समझ गए कि वहाँ कुंडनपुर उत्तर प्रदेश में भीष्मक की पुत्री का विवाह होना है, वहाँ शिशुपाल जा रहा है विवाह करने के लिए, कृष्ण वहीं गए होंगे। पीछे से दाऊ भैया भी अपनी पूरी सेना लेकर के गए और जैसे भगवान कृष्ण ने हरण किया वैसे रुक्मिणी का भाई रुक्मी पीछे से गाली देता हुआ ललकारता हुआ, खड़े हो जाओ बहादुर, अपनी माँ का दूध पिया हो, ऐसा है वैसा तमाम गाली दे। वो दारुक सारथी ने कहा भगवान ये गाली दे रहे हैं, खड़ा हो जाऊं क्या? भगवान कृष्ण ने कहा चुपचाप रथा को, ससुराल की गाली का बुरा नहीं माना जाता। जब कोई विवाह करने जाता है तो ससुराल में वैसे गाली मिलती है, ससुराल की गाली वेद की ऋचाओं के समान पूज्य होती है। तुम तो भागे चलो। बलदाऊ भैया आ गए, किसी तरह से रुक्मी को पकड़ लिया, वहां दंड देने के लिए हो गए, बलदाऊ भैया ने छुड़ा दिया। शिशुपाल को लगा कि मेरा अपमान हो गया, दुल्हा बना बैठा रहा और जिससे विवाह होना था वो चली गई। अब मैं मर जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, इसलिए मर जाऊंगा। लेकिन उसका मित्र जरासंध आया, तो जरासंध ने वो शिशुपाल को बताया कि एक है बाद में मरने के लिए चलने लगे। 18 बार में लड़ने का प्रयास कर चुका, इसके बाद भी जिंदा हो। तो भैया जुआ में, युद्ध में तो बार बार लौट लौट कर पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य जमाना चाहिए। पता नहीं कब दांव आ जाए हमारे पाले में और कब सफलता मिल जाए। इसलिए जरासंध ने समझा करके शिशुपाल को वो बचाया कि अब आत्महत्या मत करो। इस प्रकार से रुक्मिणी जी का हरण हुआ। रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी ले गए और अगले दिन बड़े धूमधाम से द्वारिकापुरी में जा करके बड़े उत्सव के साथ भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी का विवाह होता है। ये विवाह के भगवान के रुक्मिणी जी के साथ के विवाह की चर्चा यही संपन्न होती है। आगे 8 विवाह है, फिर 16,100 विवाह है। ये कैसे होते हैं इसकी कथा हम कल सुनेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आइए भगवान में समर्पण करने के साथ हम वाणी को विराम दें। 2 बार भगवान की शरण गति में समर्पण करें, तत्पश्चात वाणी को विराम। हरि शरण।